उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 100 में 100 हमारा है, नहीं कोई बंटवारा। किसानों से डर नहीं था, हमेशा बीजेपी की सरकार बनती रहे। विपक्ष लोकतंत्र में मजबूत होना ही चाहिए। आजमगढ़ भी जीता और आजम को भी जीत दे रहा हम। हाई एकदम हाई है जो विपक्ष सन्नाटे में, विपक्ष का कोई क्वेश्चन नहीं है। मौका मिलेगा तो वो राष्ट्र को भी संभालेंगे। बहुत जोश हम लोग, महिलाओं में इतना जोश है कि अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। युवा पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष बहुत घबराया हुआ है। ओबीसी तो हमसे लगातार जुड़ा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा करने वाले, हल्ला मचाने वाले विपक्ष के लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पब्लिक काउंटर में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच से आज ये शो जा रहा है, क्योंकि विपक्ष को भले ही 24 का अंदाजा ना हो, लेकिन बीजेपी ने 22 में ही 24 के लिए दम भर दिया है। बीजेपी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो कितनी अलर्ट है और उसकी प्लानिंग कितनी मजबूत है, और भूपेंद्र चौधरी को कमान संभाली है। और आज कार्यकर्ताओं में जोश इसलिए है, और आप देख भी सकते हैं कितना जोश है, लेकिन ये जोश क्या 24 के जीत में तब्दील होगी? छोटे दलों के साथ गठबंधन और अखिलेश का है, क्या उसको मात दे पाएगी ये जोश? और साथ ही बीजेपी की साख को क्या भूपेंद्र चौधरी बांट पाएंगे? आज इसी पर हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीधे बात करेंगे पब्लिक काउंटर में, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 24 के लिए बीजेपी का दम कितना सही और कितना कम होगा, और साथ ही विपक्ष को कितना ये मात दे पाएंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी को कमान दे दिया गया है। 24 के लिए पूरी दम भर के आपने तैयारी कर ली है। वो जमीनी लीडर हैं हमारे। हाँ। 2 बार क्षेत्र के अध्यक्ष रहे हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे जाएगी। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी तो 75 था, उसको 80 का ऐलान कर दिया। मैम, यही तो अपना कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, अपना कॉन्फिडेंस है। जी जी, अपना कॉन्फिडेंस है। 80 में से हमारा क्या नहीं बोल कोई रहे? बंटवारा। 100 में 100 हमारा क्या है, नाम नहीं है कोई बंटवारा। आपका? संतोष पांडे पूर्व 80 सीटें है ना, तो 100 में से 100 कैसे? 100 में 100 हमारा है, नहीं कोई बंटवारा। नहीं कोई बात, ये नारा भी आपने दे दिया। बिल्कुल। हाँ। मतलब किसानों से डर था, इसीलिए जाट नेता को उतार दिया। किसानों से डर नहीं था। हाँ। ना किसानों से डर कल था, और ना ही किसानों से डर आज, और ना ही कल को है। ये किसानों के दम पे ही सरकार बनी। अच्छा, ओके। कुछ लोग और भी, क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे। अनुराग जी भदोही से आ गए आप यहाँ पे। भूपेंद्र जी कमान संभालने के बाद क्या लग रहा है? 80 में 80 आपको नारा दे दिया गया। एकदम। हाँ। उत्तर प्रदेश की सारी सीटें हमारी है, इसमें कोई एक सीट भी हम लूज नहीं करने वाले हैं। और विपक्ष अभी देख रहा है, हम तो पूरी तैयारी कर लिए हैं। हमारी तैयारी हर विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, विपक्ष से बहुत ज्यादा आगे होती है। एकदम बूथ स्तर पे हमारी पूरी प्लान बन गई है। हमारे नए अध्यक्ष आए हैं, बहुत प्रतिभाशाली, ऊर्जावान, बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घर घर बूथ बूथ जन जन तक पहुंचाने में बड़े योगदान दिया हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य फिर स्वतंत्र और आप भूपेंद्र जी, तीनों में क्या कुछ डिफरेंस लग रहा है, या उससे भी बढ़कर उभरेंगे? ये उससे भी बढ़ के उभरेंगे। माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जो है केंद्र की सरकार बनवाए, यूपी की सरकार बनवाए। इसलिए हमारे जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कहेगा 80 की 80 सीट है, पूरी 80 की 80 आएंगी। लेकिन अखिलेश भी जमीन पे उतर गए। उतरने दीजिए। हाँ। क्योंकि भ्रष्टाचार मिटाया गया है, इस देश को बचाया गया है, बहन बेटियों को न्याय दिलाया गया है, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को जो है सम्मान मिल रहा है, तो आदमी को सम्मान प्रिय है। सम्मान प्रिय है। आपको क्या लग रहा है? भूपेंद्र जी को कमान संभाल दी गई, आज तो आ भी गए, लखनऊ में आगमन भी हो गया। 24 के लिए 22 से अभी से दम भर दिया बीजेपी। जी, वो तो पहले ही से भरी हुई है, क्योंकि वो हमारे यहाँ एक नियम होता है कि संगठन का मुखिया परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन किया गया है। और जो है उनके आने से यह जरूर है कि कार्यकर्ताओं में उल्लास देखने को मिल रहा है। और ये उल्लास 24 में कितना दम दिखाएगा? 80 की 80 सीट हम लोग 80 की 80 पूरा जीतेंगे। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इतने अच्छे और इतने अनुभववान हैं कि हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखते हैं, और पुराने से पुराने लोगों का भी ख्याल रखते हैं। जमाने के हिसाब से ऐसे अध्यक्ष बने हैं जिसमें कार्यकर्ताओं की बहुत ही ज्यादा खुशी है। और आगे में मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे अध्यक्ष हमेशा बनते रहे, जैसे हम लोग हमेशा बीजेपी की सरकार बनती रहे। लेकिन विपक्ष भी बहुत मजबूत दावा ठोक रहा है। विपक्ष लोकतंत्र में मजबूत होना ही चाहिए। हाँ। विपक्ष की मजबूती प्रजातंत्र में बहुत आवश्यक है। हाँ। लेकिन ऐसा विपक्ष है
मोदी जी ने बिल्कुल बेरोजगार कर दिया सारे विपक्ष को। हमें लगता है इनको कहीं खुरपी लेके घास छीननी पड़ेगी। इसलिए मैं तो मोदी जी का आह्वान करता हूँ, कुछ नीतियों में ढिलाई करो जो विपक्ष कम से कम वहाँ पहुँच तो पाए। विपक्ष ऐसी स्थिति में आ गया कि अब हमें लगता है 2024 में इसका यहाँ 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं। किसी माई की ताकत नहीं। पहले मैनपुरी मुलायम सिंह रहा करते थे, अब की बात दुनिया की कोई ताकत मैनपुरी लोकसभा है। मैनपुरी लोकसभा आजमगढ़ जीत लिया। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए उतार दिया। आजमगढ़ भाजपा का पूर्व जिला आजमगढ़ भाजपा का पूर्व क्या बोल रहे हैं? आजमगढ़ भी जीता और आजम को भी जीत दिया। जीत लिया मतलब आजम खां आ रहे हैं? नहीं, अरे आजम खां की सीट हरा दी हमने, भाजपा ने जीती है। आजम भी आ रहे तो ऐसा भी है क्या कि आजम खां आ रहे हैं? रामपुर हमने जीती है, रामपुर। तो आजम खां भी आ रहे हैं क्या बीजेपी में? हमें लेने की जरूरत नहीं, हमारे कार्यकर्ता एक से एक बढ़ के हैं, कुछ कह सकते हैं। देखिए अखिलेश जी हमारे ही जनपद से सांसद रहे हैं और कितने काबिल सांसद रहे हैं ये वहाँ की जनता बहुत कायदे से जानती है। चुनाव जीतने के बाद ही अपना प्रमाण पत्र लेने जनपद में गए ही नहीं आज तक। किसी भी कार्यकर्ता का सुख दुख होता तो अखिलेश जी उपस्थित ही नहीं रहते। लेकिन अब तो हो रहे हैं। अब जब सीट हाथ से बाहर चली गई है, अब निकलने से कोई फायदा नहीं है। दिनेश लाल यादव अभी 1.5 साल है। दिनेश लाल यादव निरहू के रूप में हमने एक बैकवर्ड मजबूत नेता वहाँ भारतीय जनता पार्टी के रूप में दे दिया है, जो निश्चित रूप से फिर इनको पटकनी 2024 में देखें। मतलब इस बार अगर दिनेश लाल यादव को उतारा तो इस बार पश्चिमी को जीतने के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी को अध्यक्ष बनाया है। जी हाँ, पश्चिम में हम लोगों को जाट सेना को खत्म करने के लिए हम लोगों का वहाँ पर कम से कम कुछ प्रभुत्व तो हो। तो लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी को अध्यक्ष बना के सपा और रालोद का गठबंधन टूटेगा। बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, जमीन से जुड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? पुलिस में टूट चुका है। पुलिस में टूट चुका है। भूपेंद्र सिंह चौधरी आज लखनऊ आ गए। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र अवस्थी। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है कि आप भूपेंद्र सिंह चौधरी को कमान संभाल के 24 में 80 की 80 सीट आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे 80 की 80, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है जोश में हैं और ये काम भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में हम लोग कार्यकर्ताओं को सुनते भी हैं, जब मंत्री थे तब भी सुन रहे थे, अब तो और हम लोग का जो है मनोबल इनसे बढ़ेगा। जोश है कार्यकर्ताओं में? जी बिल्कुल। कितना जोश है? कितना हाई, एकदम हाई है जोश, एकदम हाई है जोश, बिल्कुल हाई है, बिल्कुल जोश। देखिए, और हम ये एक चीज बताना चाह रहे हैं, भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती, कभी वो बैठती ही नहीं। संगठन के चेहरे बदला करते हैं। कार्यकर्ता कब जमीन से लेकर फर्श पे पहुंच जाए केवल भाजपा में ही संभव है। ठीक है, तो लग रहा है कि क्या नाम है आपका? शशांक। कार्यकर्ता है अभी? हाँ जी। शशांक, क्या आप भूपेंद्र सिंह चौधरी को कमान संभाला गया है, तो केशव प्रसाद मौर्य के टाइम में और स्वतंत्र जी के और भूपेंद्र जी के 24 में इलेक्शन है, कितना दम है? दम है, आप खुद ही देख लिए कितने कार्यकर्ता हैं, कितनी भीड़ है। किस लिए? इसीलिए तो है कि कार्यकर्ता खुश हैं कि बने हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और कई आप देख रहे हो कई वर्ष से पिछड़ा मोर्चे से यारा ये जो कह रहे हैं कि जातवाद है, ये बात है, कोई जातिवाद नहीं है। 24 के लिए अभी से दम बीजेपी ने भर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष अभी क्या लग रहा है, सन्नाटे में है? विपक्ष सन्नाटे में, विपक्ष का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनीता जायसवाल। अनीता जी, कमान संभाल दिया गया, लेकिन कमान की डोर जिसके हाथ में दी गई है मजबूती से पकड़ पाएंगे? बिल्कुल पकड़ पाएंगे। वो मजबूती से पकड़ेंगे ही नहीं, पूरे राष्ट्र को संभालने का अगर मौका मिलेगा तो वो राष्ट्र को भी संभालेंगे। साथ ही साथ सभी मोर्चों का जो सर्वश्रेष्ठ और नेतृत्व के अंदर जो गुण होते हैं, वो उसी गुण के साथ साथ सभी मोर्चों को आगे लेते हुए राष्ट्र के विकास में अपना बहुत ही अच्छा और सुसज्जित सुसंस्कृत पूरा सहयोग करें। कहते हैं कार्यकर्ता ही पार्टी को जमीन पे जिताती है। आप लोगों में कितना जोश है? बहुत जोश, हम लोग बिल्कुल दम लगा के हम लोग उसको काम कर रहे हैं। आगे पार्टी को जिताएंगे और ले जाएंगे ऊंचाई तक। इस जोश में अभी 1.5 साल है, 1.5 साल हो या 1.5 दिन हो, जो 1.5 साल आप कह रही हैं वो हम लोगों के लिए 1.5 दिन है। और हम महिलाओं में, महिला मोर्चा से हूँ मैं, क्षेत्रीय मंत्री हूँ अवध क्षेत्र की, तो महिलाओं में इतना जोश है कि अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। एक इशारा होता है शीर्ष नेतृत्व से कि ये करना है, हम लोग जी जान से जुट जाते हैं। एक बहन निकलती है, इशारा हो गया 24 के लिए। बिल्कुल, इधर एक बहन निकलती है, उसके पीछे 10 की टीम होती है। हमको लीजिए अपने साथ, हमको लीजिए, ये उत्साह है महिलाओं में, ये उत्साह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन ठाकुर है। अमन जी, 22 में 24 का दम भर रहे हैं? बिल्कुल दम भर रहे हैं, युवा पूरी तरह से तैयार है। मैं माननीय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के गृह जनपद से आता हूँ। मैं मुरादाबाद का निवासी हूँ। युवाओं में जो जोश है
वो बहुत ही ज़्यादा जोश है और निश्चित रूप से 24 में हम चुनाव जीतेंगे। और विपक्ष से घबराया है कि नहीं? भूपेंद्र सिंह चौधरी को कमाल संभाला विपक्ष की हालत। जी, विपक्ष बहुत घबराया हुआ है और वर्तमान की स्थिति देखें, शायद भूपेंद्र जी ने संगठन के लिए बहुत काम किया है, तभी आज प्रदेश अध्यक्ष की सीट पे आकर के बैठे हैं। सब कह रहे हैं कि ओबीसी नेता को, ओबीसी वर्ग को फिर से घेरने के लिए, अपने साथ लेने के लिए जाट समुदाय से उतार दिया, किसानों से डरे हुए। विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है। ओबीसी तो हमसे लगातार जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से सभी वर्ग लगातार जुड़ा हुआ है। भूपेंद्र जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अपनी कार्य क्षमता के एमएसपी लाके किसान तो छिटके हुए थे, जो नाराज थे, अब उनको उतार दिया। परिणाम आपके सामने है। किसान एमएसपी से किसान नाराज नहीं थे, कुछ पार्टी विरोधी लोग थे, वो धरने पे बैठे थे। अगर किसान नाराज होते तो आज हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों आती प्रदेश में? लेकिन कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई, लेकिन सीटें तो घटी 2017 से 22 में। एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा करने वाले, हल्ला मचाने वाले विपक्ष के लोग यह प्रश्न करने के अधिकारी नहीं रहे। अगले वर्ष क्या होगा? अगली बार जब 5वां साल आएगा तो समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी इससे अधिक सीटें जीत करके पुनः सरकार बनाएगी और लगातार 80 में कितनी सीटें जीतने का दावा? 80 में 80 सीटें जीतने का दावा करते हैं। कोई सीट एक बता दिया, आजमगढ़ और रामपुर एक बहुत हाई हो गया। बिल्कुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारे आजमगढ़ जीतने के बाद बिल्कुल हाई होना चाहिए, क्योंकि हमारा औसत देखिए, तो हमारा रेशियो देखिए, हम लोग जीत का औसत क्या है। तो हम देखिए कार्यकर्ताओं से, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि भूपेंद्र सिंह चौधरी को कमान संभालने के बाद इन कार्यकर्ताओं में जोश कितना हाई, और ये जोश 24 में कितना दमखम अपना दिखा पाएगी। किसी और खबर के साथ फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए दैनिक भास्कर।